हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड उम्मीद करती हूँ आप ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपना दिया हुआ वर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं और बिल्कुल विश्वास है मुझे कि आप सभी अपने अपने स्टडीज़ को लेके थोड़ा फोकस्ड फील कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैं इन दिनों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिली, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मुझे कॉल किया, बात हुई और जिन स्टूडेंट्स ने 12th पास आउट किया है अभी उन सब से भी कांटेक्ट में हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया, मिलने भी आए स्टूडेंट्स। तो कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस जो है सभी के दिमाग में थे और मेरे भी थे एक टाइम तक। फिर मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे इवैल्यूएशन किया, मैंने इवैल्यूएट किया, तो मुझे लगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं आपके साथ आज यहाँ शेयर करने आ गई। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम हमें पढ़ना नहीं आ रहा, इन दिनों को मैनेज करना नहीं आ रहा कि हम कैसे मैनेज करें। पूरा दिन स्पेंड हो जाता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, समझ में ही नहीं आता पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, कैसे कंसंट्रेटेड रहें, कैसे बस हमें पढ़ना है ये सोच कर चले। ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं पा रहे स्टूडेंट, और उनकी गलती नहीं है, ये गलती है इस टाइम की, कोरोना काल की। इस कोरोना के टाइम के अंदर जब हम लोग टोटली डिस्टर्ब्ड हैं, शेड्यूल्स डिस्टर्ब्ड हैं, चाहे घर वालों के हैं चाहे हमारे हैं, सभी के शेड्यूल डिस्टर्ब हैं। बट आप ये ध्यान रखिए कि जैसे ही कोरोना क्लियर होता है, टाइम क्लियर होता है, वी विल अगेन बी इन आवर रूटीन। चाहे हम किसी भी तौर पे, चाहे मास्क के साथ में रूटीन में आते हैं, चाहे कोई भी फर्दर कोई भी एक्टिविटी से हम जब रूटीन में आएंगे तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा, अब क्या होगा। I mean, हमने जो टाइम मिला था वो स्पेंड कर दिया, अब आगे कैसे स्टडीज़ करें हम। और अचानक से नवंबर दिसंबर तक जैसे ये सारी चीज़ें क्लियर होगी तो आपको याद आएगा कि मार्च में तो आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपने इतने सारे मंथ्स, मार्च टू नवंबर दिसंबर तक का टाइम जो है वेस्ट कर दिया है ना। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे, अभी देखिए हालांकि बहुत लंबा समय निकल चुका है, फिर भी देर नहीं हुई है। यही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आप इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आकर के कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग कर सकें। कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें, आप कैसे, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया पर मेरे पास में फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती है, कुछ मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, कुछ नहीं कर पाती। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आई एम नॉट गिविंग टू मच टाइम सो दैट आई कैन कनेक्ट टू दो स्टूडेंट्स, आई कैन रिप्लाई टू दो स्टूडेंट्स। नो, आई कांट, बिकॉज आई कांट वेस्ट मोस्ट ऑफ माई टाइम ऑन सोशल मीडिया। मैं अपना बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे स्पेंड नहीं करना चाहती, बिकॉज़ मुझे पता है कि सोशल मीडिया से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। अब क्योंकि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा उस सोशल मीडिया से, तो मैं क्यों अपना टाइम स्पेंड करूं उसके ऊपर। इससे अच्छा है कि मुझे जो 24 आवर्स मिल रहे हैं मैं उनको ऑर्गेनाइज करूं, मैं इस तरीके से मैनेज करूं इन 24 घंटों को कि ये मेरे लिए प्रोडक्टिव हो जाए, आने वाले टाइम में मैं एक सक्सेसफुल पर्सन कहलाऊं। देखिए, बहुत बड़े बड़े जो भी सक्सेसफुल पर्सन आज की डेट में अगर आप बात करेंगे ना, बहुत कम सक्सेसफुल पर्सन देखने को मिलते हैं। सभी एक लिमिट तक सभी अपने आप को जो है सक्सेसफुल बताते हैं, सभी अपने आप को टॉप लेवल पे बताते हैं। बट अगर मैं ओरिजिनली बात करूं तो आप जैसे सबसे सक्सेसफुल आज का अगर पर्सन की बात करूं तो टाटा का ओनर है ना, टाटा कंसल्टेंसी के रतन टाटा जी। जैसे टाटा ओवरऑल जो कंपनी है उसके ओनर है रतन टाटा जी। मैं आपको ओरिजिनलिटी बताती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ देखिएगा, उनके वीडियोस देखिएगा, यू विल गेट इट। ही नेवर एवर यूज्ड सोशल मीडिया। इवन जियो, जिसके बेसिस पे आप मैक्सिमम लेवल पे सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं, जियो के ओनर, रिलायंस के ओनर, अंबानीज़, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। मैक्सिमम टाइम जो है अपना वो प्रोडक्टिविटी में स्पेंड करते हैं, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग, अपनी इंडस्ट्रीज़, अपने उन सारे कैलकुलेशन में स्पेंड करते हैं। और जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप जियो के नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए, ऑनलाइन रहने के लिए, तो उनका जवाब आया, नहीं, ये तो हमने दूसरों के लिए बनाया है। अगर हम इस पे टाइम स्पेंड कर देंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे, तो हम अपना एक्चुअल टाइम इन सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में कैसे बताएंगे।
तो यही सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि सोशल मीडिया इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। आप सब बड़े हो चुके हैं, 11th-12th की स्टडीज़ कर रहे हैं, 10th की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं पता कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। और अच्छा, आपको अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट, टेक नोट्स। सबसे पहली चीज़, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है मैं बोर सा फील कर रहा हूँ या मैम पढ़ा रहे हैं, बोर हो गए हैं, विदिन 2-3 मिनट्स हम बोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं हम बोर, पता है आपको? और कैसे मैम कैसे पढ़ें, हम वीडियो देख ही नहीं सकते? ऐसा नहीं होता, आप वीडियो देख सकते हैं। जो स्टूडेंट 40-40 मिनट्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं, वो वीडियो क्यों नहीं देख सकते 10-20 मिनट्स का? उसका रीज़न क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो आप उसके नोट्स बनाते हैं, आप वेल मैनेज्ड एक नोट्स जो है अपने पास कैरी करेंगे। जब आप नोट्स बनाते हैं, जो चीज़ें टीचर बोल रहा है उसे लिखते रहते हैं, तो आपको ईजी हो जाता है वो वर्क और आप बिल्कुल कंसंट्रेट करने लगते हैं उस पर। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जब भी पढ़ो, आपके सामने वीडियो चल रही है, हमारे ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हैं, तो एक कॉपी पेन साथ लेकर बैठो, जिससे आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये चीज़ करके देखिए। आप चौथे दिन आपको खुद को लगेगा कि नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। हम लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं देख रहे टाइम पास के लिए, हम नोट्स बना रहे हैं इसके। तो सबसे पहली चीज़ तो आप नोट्स बनाइए, जिससे कि आप उसे नोट्स को बनाएंगे तो पहली बात तो आपका जो वीडियो देखने का टाइम है वो यूज़ हो रहा है नोट्स बनाने में भी। दूसरी चीज़, वीडियो भी देखी जा रही है, नोट्स भी बन रहे हैं, तो मतलब चीज़ें याद भी हो रही है। और फिर तीसरी चीज़ कि जब भी आपको याद आएगा, ओ माय गॉड, उसका क्या नाम था, या वो रूलर कौन था, या वो उस समय क्या हुआ था, या इंग्लिश में वो सेंटेंस क्या बन रहा था, तो उस समय आप हाथों हाथ, आपको वीडियो देखने की, पॉज करने की, आगे बढ़ाने की, पीछे जाने की, ये सब ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी चीज़ है, फटाफट से नोट्स उठाए, देखा, पढ़ा, समझा, कंसेप्ट क्लियर है ना। तो ये चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी। दूसरी चीज़, गेट ऑर्गेनाइज्ड। सुबह उठते से ही शेड्यूल बनाइए। और शेड्यूल आपको लग रहा है सुबह उठते से ही नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कल सुबह उठकर मुझे क्या करना है, मेरा क्या शेड्यूल रहेगा। आई हैव टू प्लान इट, एंड फॉर दैट आई हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव टू डू बाय टुमारो। आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, कैसे करना है, किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सुबह उठते से ही क्या करोगे। आप ये सोचिए कि आपके पास में 24 आवर्स हैं, जिसमें से 8 आवर्स मैं निकाल देती हूँ स्लीपिंग के, है ना। तो आपके पास कितने आवर्स बन गए, 16 आवर्स। 16 आवर्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे, आप उन्हें वेस्ट कर रहे हैं 16 आवर्स को, है ना। तो उन 16 आवर्स को यूटिलाइज़ करो और बाकी सारे स्टूडेंट्स से टॉप पे निकलो, क्योंकि अभी इस समय सभी स्टूडेंट्स अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि जिस समय पूरी दुनिया, पूरा इंडिया जहाँ स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुश्किल से 2-3% स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उस समय मुझे उन 2-3% की कैटेगरी में आकर के टॉप लेवल का पर्सन बनना है, टॉप रिजल्ट्स लेकर आने हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने टाइम को मैनेज करो, अपने शेड्यूल को मैनेज करो, खुद को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। उसके बाद में डोंट मल्टीटास्क। सबसे पहली चीज़, वीडियो देख रहे हैं हम लोग और कर कुछ और रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। हम घर पे जब रहते हैं ना, 24 घंटे हमारे दिमाग में चलता है, यार सोते सोते भी लग रहा है यार किचन में जाके देख लेते हैं, कुछ खाने को इंटरेस्टिंग हो तो खा लेते हैं। किचन में गए और फिर कुछ अच्छा नहीं मिला, यार बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, या जाके ले आता हूँ मैं, यहीं पे आगे ही मिलता है। फिर गए बाहर तो यार को समझ ही नहीं आ रहा, वापस घर आ जाते हैं। घर आ गए तो पता चला यार ठीक है, किचन में जो पड़ा है वो खा लेते हैं। तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली पहुँचे उसी किचन में, खाना वही है, लेकिन आपने वो आधा पौन घंटा क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, है ना। सो स्टडीज़ हैव शोन दैट मल्टीटास्किंग इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। आज तक जितने भी ऐसे साइंटिस्ट या बड़े बड़े जो पर्सन्स हुए हैं जिन्होंने स्टडी किया है, उनका ये कहना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, तो आप जो ये चीज़ दूसरी चीज़ें करते हैं ना, एक साथ में 10 चीज़ें, या फ़ोन भी चला रहे हैं, या पढ़ाई भी कर रहे हैं, या ये भी कर रहे हैं, वहाँ वो भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें साथ में नहीं होती हैं। सो मल्टीटास्किंग नहीं बनिए
आपको पढ़ाई करनी मतलब सिर्फ पढ़ाई करनी है। मल्टीटास्किंग का जो शेड्यूल है वो काम आता है। मल्टीटास्किंग का जो एक टैग है वो यूज़ में लेना चाहिए जब हम आगे हायर स्टडीज़ करके और जॉब प्लेस पे जाते हैं। जॉब प्लेस पे हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, एक साथ में खूब सारे काम कंप्लीट करने होंगे। उसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे घर पे क्या हो रहा है और घर के सारे मैनेज करने होंगे काम को। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशंस मैनेज करने। अभी आपको ये सब नहीं करना, क्योंकि अभी आप इन सब चीज़ों में लग गए तो आने वाले टाइम में आप फ्यूचर में एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, डिवाइड इट अप। स्टडी जो है इज़ नॉट फन टू बिगिन विथ। स्टडीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे, देखिए स्टडीज़ जो है ना, आपसे बहुत बर्डन लेकर भी नहीं कर सकते और आप बहुत फ्री रह के मज़े में भी नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, डिवाइड कर दो। सुबह 1 घंटा मैं इंग्लिश पढ़ूँगा, दोपहर में फिर मैं फ्रेश होके नहा धो के खाना वाना खा के फिर 1 घंटा लूँगा जिसके अंदर मैं अपनी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ूँगा। फिर मैं शाम को ये पढ़ूँगा। ऐसे करके यू हैव 5 सब्जेक्ट्स। आपको बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ में बैठ के देने में बहुत गंदा लग रहा है तो कोई इशू नहीं है। वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो रहे हैं एक साथ में मॉर्निंग टाइम में, आप उसमें से 1 बाय 1 करते हुए दिन भर में लीजिए। और हार्डली 1, 10, 12, 15, 20 मिनट के वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। उस 20-25 मिनट के वीडियो को देखने, उस नोट्स बनाने के साथ देखने में हार्डली आपको 1 आवर लगेगा। उस 1 आवर के अंदर आपको कैसे वर्क करना है ये आपको मैनेज करना है। और 24 आवर्स में से वो 1 आवर जो आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे अलग अलग टाइम में, वो आपको देखना है। इसलिए टाइम को डिवाइड कर दीजिए, क्लासेस को डिवाइड कर दो, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दो, जिससे कि सब कुछ चीज़ें मैशअप ना हो और आप बिल्कुल फ़न के साथ स्टडी कर सकें, है ना। फिर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप रात में मैक्सिमम 90% स्टूडेंट आर स्लीपिंग बाय 1, 2, 12, है ना। वापस मॉर्निंग में हम उठ रहे हैं 10, 12, 11 बजे, या अर्ली इन द मॉर्निंग जो उठ रहे हैं वो 5, 6। ना तो आप 1 बजे सोकर 5, 6 बजे उठ रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, ना ही आप 1 बजे सोकर के 10, 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं तो वो भी आपके लिए ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको मैनेज करना होगा। आपको क्या करना होगा, एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट जो हम कह सकते हैं सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं इस दुनिया के, जैसे कि बिल गेट्स ले लीजिए या और भी जो बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ रहे हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, उनके ब्लॉग्स पढ़ेंगे। एक मंत्र है जो वो लाइफ में कभी नहीं भूलते, वो मंत्र है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेड में चले जाओ, 10, 11 बजे सो जाओ, और मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बस उठना ही है हमें। तो ये जो शेड्यूल है ये आपके 8 आवर्स की नीड जो है, आपकी बॉडी को जो नींद की ज़रूरत है 8 घंटे की, वो भी पूरी करेगा। आप फ्रेश फील करेंगे सुबह जल्दी उठकर, और जब रात को जल्दी सो जाएंगे तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से आप क्या करेंगे, बहुत सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और इससे सबसे बड़ी चीज़ अगर साइंटिफिकली बात करूं तो इससे आपका माइंड लेवल सेट होता है, मतलब आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से माइंड एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी शार्प होती है। अगर आप 8-9 घंटे की नींद, प्रॉपर्ली 8 आवर्स की नींद एज अ स्टूडेंट ले रहे हैं तो आपको लेनी ही है। ठीक है। उसके अलावा एक शेड्यूल को सेट कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, शेड्यूल सेट करो कि मुझे इस समय खेलना है। खेलना भी ज़रूरी है हमारे फिज़िकल फिटनेस के लिए। आप खेलना भी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, और आपको घर के काम भी मैनेज करने हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी मैनेज करना है। तो इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चलने के लिए एक शेड्यूल सेट कीजिए। आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको स्टडीज़ करनी है। ठीक है। तो उस शेड्यूल को बनाइए और स्टिक कर दीजिए अपने दरवाजे पे, अपने रूम के डोर पे स्टिक कर दीजिए। उस शेड्यूल से आगे कभी मत जाइए। आप मान के चलिए कि आपको उस शेड्यूल को फॉलो करना है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन। फाइनली लॉ भी यही कहता है 21 डेज़ कोई हैबिट को अडॉप्ट कर लेते हैं आप, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। कोई पर्टिकुलर चीज़ को करना आप शुरू करते हैं और 1, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फाइनली 21 दिन उस चीज़ को एज इट इज़ करने के बाद 22
विद इन आपकी बॉडी खुद आपसे कहेगी कि आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ कीजिए आप। उसके अलावा स्टडी को कभी भी मिस ना कीजिए आप। जैसा कि अभी मैंने देखा पिछले 5 महीनों में काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों से मिली मैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, मेरे आस पड़ोस, रिलेटिव, सभी बच्चों से, किसी का कोई शेड्यूल ही नहीं है और बच्चों को खेलना ज़रूर है। फ्रस्ट्रेट हो गए आप लोग घर पे बैठ के, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टडीज़ को नहीं माइंड कर रहे हम। इवन ये तो बहुत अच्छा टाइम है, अलग अलग बुक्स को पढ़िए आप, अलग अलग तरह के ऑथर्स को पढ़िए। जनरली स्कूल टाइम में ये इशू रहता है, अगर कोई हमसे कहता है ना वो बुक पढ़ी है तूने, तो हम कहते हैं स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, होमवर्क करते हैं, टाइम नहीं मिलता। अब तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, जस्ट यूज़ दिस टाइम और अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में हेल्प कीजिए खुद की, ठीक है। इसके अलावा आप जहाँ पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्कूल में आके ही पढ़ाई होती है। क्यों होती है? स्कूल में टेबल चेयर्स होते हैं, स्कूल में बोर्ड होता है, स्कूल में बुक्स कॉपीज़ होती है और हमारे पास में वो सारी चीज़ें जो हमें एडिक्ट करती है या हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि फ़ोन है या टीवी है या और कोई चीज़ है घर पे, गेम है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सिर्फ बैग है, उसमें कुछ बुक्स हैं, उसके अलावा हमारे सामने टीचर है, बोर्ड है और क्लासरूम है, बस। तो हमें पता है कि हमें और कोई चीज़ नहीं करनी है, अगले 6 घंटे तक हमें यही चीज़ करनी है। इसलिए आपसे पढ़ाई होती है, क्योंकि आप टेबल चेयर पे बैठे हैं, आपको बेड नहीं है सोने के लिए, आपके पास फ़ोन नहीं है चलाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ना होने के कारण आप स्टडी कर पाते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने घर पे भी ऐसा स्पेस क्रिएट करो, टेबल चेयर लगाओ और इस तरीके से सारी चीज़ों को, बुक्स को मैनेज करो टेबल के ऊपर और शेड्यूल वाइज उनके ऊपर स्टिक कर दो शेड्यूल कि मुझे इस ये टाइम से ये टाइम पे मुझे ये बुक पढ़नी है। तो उस टाइम होते ही आपको जाना है, उस बुक को उठाना है और उस टेबल चेयर पे पढ़ने बैठ जाना है। अपने स्टडी टेबल को इस तरीके से मैनेज करो कि वो टीवी, फ़ोन कुछ नहीं हाथ लगाऊंगा मैं इस समय, इस 1 घंटे में मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेरे रूम में बैठना है, मेरी टेबल चेयर पे होना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप मैनेज कीजिए। उसके बाद में हो सके तो एक स्टडी ग्रुप मैनेज कीजिए, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं मस्ती मजाक बैटिंग एंड ऑल के लिए, उन सबको छोड़िए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी अच्छी चीज़ जिसे भी नॉलेज की मिलती है या एक टॉपिक उठा लिया, इस टॉपिक पे हम लोग खुद पढ़ेंगे और इस ग्रुप के अंदर डिस्कशन करेंगे। ऐसे स्टडी ग्रुप बनाइए। ऐसे ग्रुप्स में नहीं ज्वाइन कीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या आपकी लाइफ को स्पॉइल करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को ऐड कीजिए जो, अच्छा आपके सामने कोई एक जो है बेगर खड़ा है ना, कोई एक पर्सन है जो बहुत बेगर मान लीजिए, या बेगर नहीं तो ऐसा कोई पर्सन जो सक्सेसफुल नहीं है, आपकी गली में इधर उधर रहता है, और एक आपके सामने कोई बहुत सक्सेसफुल आपकी स्कूल के प्रिंसिपल या हम कह सकते हैं कि आपको कोई आपकी फैमिली में या आस पड़ोस में रहने वाला कोई IAS IPS RS ऑफिसर खड़ा है, तो या डॉक्टर खड़ा है, इंजीनियर खड़ा है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, आप किसको रिस्पेक्ट देंगे, आप किससे बात करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली एक ऐसे पर्सन से जो पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और वेल सेटल्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम उससे कुछ सीख सकते हैं। तो हमेशा ऐसे ग्रुप्स बनाइए, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहिए जिससे आप कुछ सीख सकते हैं और आपकी लाइफ में वो चीज़ आगे काम आएगी, है ना। उसके अलावा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज हो रही है, आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज़ को हमारे सामने रखिए, आप पूछिए, व्हाट्सएप पे अपने टीचर से पूछिए। इवन योर टीचर्स आर टू गुड दैट दे आर अवेलेबल फॉर यू, इवन दे आर सेइंग दैट जस्ट व्हाट्सएप अस, योर वर्क इज़ टू व्हाट्सएप अस, if you have any doubt, the teachers are there to solve this. If you have any query, then your teachers are there to help you out. So if the teachers are too good, why not we are also be so good, right? So we have to be so good, we have to be so concentrated, we have to use the teachers for good purpose, okay, not for sending the social media request, friendship request, Facebook request, Insta request, and no, you don't have to. You just have to focus on what you want and what is the purpose of that teacher to be with you. There are a lot of teachers in this world. Are they connected with you? Are they there? Are here to available you the study stuff? Are they here to make you flexible to talk to them?
No, your teachers are with you just because they want you to be an officer and doctor, an engineer, whatever you want to, whatever they couldn't do so. एक टीचर खुद टीचर बन के रह जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो डॉक्टर, इंजीनियर्स सबको निकालता है। एक डॉक्टर भी टीचर बनाता है, एक इंजीनियर भी टीचर बनाता है, एक IAS RS ऑफिसर को भी टीचर बनाएगा। और RS नहीं, कोई भी स्टेट सर्विसेज, कोई बड़े पद पे आप पदाधीन हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीचर। योर टीचर वॉज देयर टू हेल्प यू आउट। तो उस टीचर को यूज़ लीजिए, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, उसे यूज़ लीजिए। उनसे पूछिए कि हमें ये डाउट है, वी वांट टू नो दिस। आप स्टडी ग्रुप बना करके स्टडीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए। आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मिल करके उन टीचर से पूछिए। द टीचर्स आर हेयर टू हेल्प यू आउट बिकॉज दे वांट यू टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, जो वो नहीं बन पाए। इवन टीचरशिप अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल फीडबैक है, लेकिन वो अपने किसी भी स्टूडेंट को टीचर बनने से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि इससे भी ऊंची पोस्ट पे जाओ, राइट। सो अपने हमेशा डाउट्स और क्वेरीज़ को पूछिए। उसके साथ ही ये ज़रूर इवेल्युएट कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आप सोशल मीडिया, फ़ोन, जिसकी तरफ आप मैक्सिमम लेवल पे एडिक्टेड हैं, आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ है, उनसे ध्यान हटाइए। एक दिन बैठ के फ़ोन को साइड में रख दो, देखना ही नहीं है उसे। एक दिन, पूरे दिन बैठ के बस ये सोचो कि क्या मेरी लाइफ ये है जो मैं कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन को अगर मैं एक दिन साइड में रख देता हूँ और पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, अपनी स्टडीज़ के साथ करता हूँ, और फिर रात को आपको क्या फ़ील होता है उसे शेयर करो और फिर इवेल्युएट करो कि क्या ये सही है या गलत। आप सोशल मीडिया, फ़ोन्स की तरफ जो अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, उसके अच्छाई और बुराई दोनों को एक पेपर पे लिखिए कि क्या अच्छा है इससे और क्या बुरा है, और फिर देखिए कि क्या ये सही है। जिसका पासा भारी है, चाहे एडवांटेज है चाहे डिसएडवांटेज, ट्रूली उसे फॉलो कीजिए, ठीक है, और उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें बाहर नहीं आने देती। सोशल मीडिया, फ़ोन हमें कहते हैं, बार बार कहते हैं, आओ हमें पकड़ो, हमें उठाओ, हमें चलाओ, है ना। फ़ोन कहते हैं, ऐसा आपको कहते होंगे, डेफिनेटली कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको जीवन में उतारनी है और अभी तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, ट्राई टू इवेल्युएट व्हाट यू आर डूइंग। आपके 24 आवर्स लाइफ के 5 महीने निकल चुके हैं और आपने क्या किया है उन 5 महीनों में। 5 डेज़ को अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 24 आवर्स पर 5 मंथ्स को, 31 डेज़ पर मंथ, एंड 365 में से 5 मंथ्स को निकाल देना। 31 डेज़ को कैलकुलेट कीजिए आप 5 से। 155 डेज़ आपने स्पेंड कर दिए हैं। 155 डेज़ यू हैव स्पेंडेड ऑलरेडी। और इन सारे डेज़ के अंदर आपने किया क्या है, कैलकुलेट कीजिए, लिखिए पेपर पे आपने क्या किया। कुछ नहीं किया, सिर्फ फ़ोन को चलाने के, सिर्फ सोशल मीडिया को देखने के, और उन सबसे मिला क्या? Nothing. Never ever you get every. I even if anyone say that, if any student say me that, ma'am, I got this, I learned that, I said no. You didn't get anything. You just wasted your time in doing just ridiculous things that are not much important in your life. सो जस्ट गेट आउट ऑफ दिस। उठिए, जाइए, अब उठने का टाइम आ गया है, बिकॉज अब वक्त बीत चुका है जो हमें स्पेंड करना है। अब हमें अच्छा टाइम लेकर आना है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड do your best, do your studies and give your best and tell me what you are feeling now after listening this. So उम्मीद है आपको समझ में आ गई है सारी चीज़ें। मुझसे शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग रही आपकी इस पर्टिकुलर वीडियो पे। सो टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट इट एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।
एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं और भी जो ऐसे वीडियोस डालूँगी आप तक मिलते रहें। और लाइक ज़रूर करना, जिससे कि मुझे समझ में आए कि कितने स्टूडेंट्स को ये चीज़ पसंद आई और कितने स्टूडेंट्स को समझ में आई चीज़ें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।